नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और शुरुआत करेंगे 9 बजे के इस बुलेटिन की कुछ बड़ी खबरों के साथ। सिलगेर आंदोलन को सुकमा शिफ्ट करने की तैयारी। भोपाल में संघ पदाधिकारियों से मिले सिंधिया। कवल कबीरधाम गरियाबंद जिले के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ में 1-2 दिन में मानसून के सक्रिय होने का अनुमान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत 4 बड़ी खबरों से करते हैं। पहले तस्वीर आपको दिखाते हैं। तो छत्तीसगढ़ की बारी 4 खबरों की। आइए आपको हम इन तस्वीरों को विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले कांग्रेस नेता जितेंद्र प्रसाद कांग्रेस छोड़कर आज बीजेपी में शामिल हो गए। इसे लेकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस के बीच बयानबाजी भी शुरू हो गई। और उधर सिलगेर में घटना स्थल से ग्रामीण पीछे तो हटे, जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, लेकिन सुकमा में अब धरना देने के रूप में आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के फ्री वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद सीजी टीका पोर्टल के भविष्य को लेकर स्वास्थ्य मंत्री का बयान सामने आया। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। उन्होंने साफ किया है कि 21 जून तक पोर्टल जारी रहेगा, आगे का फैसला बाद में होगा। सीएम भूपेश बघेल ने आज महासमुंद और बलौदाबाजार जिले में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं। चलिए जरा अब खबरों को विस्तार से समझते हैं। जहां पिछले 28 दिनों से सिलगेर कैंप के विरोध में जारी ग्रामीणों का आंदोलन खत्म हो गया है, लेकिन ग्रामीणों का धरना सुकमा में जारी रहेगा। आज आदिवासी समाज और मूलवासी बचाओ मंच के सदस्यों के बीच चली लंबी बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। इस दौरान बीजापुर कलेक्टर और एसपी से चर्चा के बाद ग्रामीणों ने कैंप हटाने समेत 9 मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है और यह भी कहा है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी उनका धरना सुकमा में जारी रहेगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब सिलगेर के बजाय वो विधिवत कानून अनुमति लेकर सुकमा में धरना देंगे। वहीं पूरे मामले को लेकर मूलवासी बचाओ मंच और आदिवासी समाज के सदस्य सीएम भूपेश बघेल से भी मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोरी और आदिवासी समाज के प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। मूलवासी बचाओ मंच ने जो बनाया, उन्होंने बेहतरीन इतना दिन से आंदोलन को अपना इस सिलगेर संघर्ष धरना के रूप में जारी रहेगी। धरना यहाँ पर नहीं तो सुकमा में धरना चालू रहेगा। और जो हमारे मूलवासी बचाओ मंच ने जो बनाया, उन्होंने बेहतरीन इतना दिन से आंदोलन को अपना जारी रखा, आगे भी जारी रहेगी, लेकिन बहुत ही उन्होंने मेहनत किया। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज महासमुंद और बलौदाबाजार जिले को करोड़ों रुपए की सौगात दी है। रायपुर से सीएम भूपेश बघेल कार्यक्रम में वर्चुअल जुड़े और लोगों को संबोधित भी किया। महासमुंद जिले को मुख्यमंत्री ने 270 करोड़ रुपए के 258 विकास कार्यों की सौगात दी, जिसमें सड़क निर्माण, सिंचाई के लिए नहर की मरम्मत और नाली निर्माण, सोलर पंप की स्थापना का भूमि पूजन, ये तमाम काम शामिल थे। वहीं बलौदाबाजार 1172 विकास कार्यों के लिए वहां 295 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन किया सीएम भूपेश बघेल ने और लोकार्पण भी किया। बलौदाबाजार भाटापारा जिले के 565 करोड़ रुपए के नए कामों की सौगात दी जा रही है। महासमुंद जिले में 270 करोड़ रुपए के विकास कार्य का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। वहीं बलौदाबाजार भाटापारा जिले के लगभग 295 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण हो रहा है। महासमुंद और बलौदाबाजार में करोड़ रुपया जनता के याद को सौंपा है। महासमुंद जिला का जनता को, महासमुंद जिले के मीडिया को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बलौदाबाजार जिले के विकास का एक बहुत बड़ा कदम आज उठाया गया। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा के तपोभूमि गिरौदपुरी और उसके आसपास के 23 गांवों तक नल जल योजना का जो आज उन्होंने घोषणा की है, वो भी एक बड़ी उपलब्धि। पंचायत विभाग का काम हो, चाहे वो आरईएस का काम हो, चाहे बाकी किसी डिपार्टमेंट का काम हो, सारे डिपार्टमेंट के काम इसमें जुड़े हुए थे और एक समरसता का कार्यक्रम करते हुए इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि बीजेपी में जो भी आना चाहते हैं उनके दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के भीतर गतिरोध बढ़ रहा है और कई लोग अपनी पार्टी से ऊब गए हैं।
उन्होंने कहा कि ना विधानसभा सत्र है ना कोई और मौका, लेकिन कांग्रेस के विधायकों की लगातार बैठक इस और संकेत दे रही है। वहीं मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि 17 तारीख को लेकर जो बात कही जा रही है ऐसा तय नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं गरम दल वाला मेरा स्वभाव नहीं है, इसलिए उबाल की कोई स्थिति नहीं आएगी। जबकि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि बीजेपी मुंगेरी लाल के सपने देख रही है। हम लोग आने वाला का स्वागत करते हैं, दरवाजा खुला हुआ है, जो आना चाहते हैं उनका स्वागत है। वैसे भी बहुत सारे लोग अपने पार्टी से उब गए हैं। जिस प्रकार के राजनीति हो रही है, लोग छटपटाने लगे हैं। ऐसा कोई तय करके किसी के पास कोई जानकारी आई नहीं है कि 17 तारीख हो 18 तारीख हो, होगा नहीं होगा, कोई जानकारी नहीं है। मैं गरम दल वाला हूँ ही नहीं। कोई भी परिस्थिति आएगी तो कोई उबाल या उफान की बात ही नहीं होगी। ये मेरे स्वभाव का एक हिस्सा ही है कि मैं हर स्थिति में यही प्रयास करता हूँ कि उबाल और उफान की कोई स्थिति ना हो। जतिन प्रसाद जी उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के हमारे आदरणीय नेता थे। किन परिस्थितियों में उनका भारतीय जनता पार्टी जाना हुआ है, ये वहाँ की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में अभी तो मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में एक भी नेता तो बहुत दूर की बात है, अदना सा कांग्रेस का कार्यकर्ता उसकी कल्पना भी नहीं करता। और छत्तीसगढ़ बीजेपी ने नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनाव प्रभारियों और सह प्रभारियों को 10 जून तक अपने अपने क्षेत्र में शक्ति केंद्र मंडल स्तर तक गठन पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ साथ बूथ प्रभारियों की भी नियुक्ति करने को कहा गया है। हम आपको बता दें कि बीरगांव, रिसाली और भिलाई नगर निगम समेत 13 निकायों में चुनाव होना है। पिछले नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में अपेक्षाकृत कम सीट मिलने के बाद अब बीजेपी इस कोशिश में लगी है कि 13 नगरीय निकाय चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल कर सके। बीजेपी नेताओं का कहना है कि प्रदेश सरकार के 5 साल के कार्यकाल की विफलता और वादा खिलाफी को देखते हुए ये उम्मीद है कि हम ज्यादा सीट हासिल करेंगे। चुनाव का डेट तो घोषित नहीं हुआ है, लेकिन हमारी पार्टी उसके लिए मतलब तैयारी तो शुरू कर दी है। हम लोग जो 15 जगह नगरीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं, वहां के लिए एक प्रभारी, एक सह प्रभारी की नियुक्ति कर दिए हैं। और केंद्र सरकार की ओर से 18+ को मुफ्त टीका देने के ऐलान के बाद छत्तीसगढ़ में विधायक निधि के इस्तेमाल पर चर्चा शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने कोविड के नाम पर सभी विधायकों के 1 साल के विधायक निधि 2-2 करोड़ के इस्तेमाल पर रोक लगाई थी। इस राशि से 18+ वालों के लिए वैक्सीन खरीदी जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी के लिए वैक्सीन दिए जाने की घोषणा की है। ऐसे में अब वैक्सीन पर राज्य के खर्च में बचत होने पर क्या विधायक निधि के इस्तेमाल का अधिकार विधायकों को दे दिया जाएगा, ये चर्चा इन दिनों जोरों पर है। विपक्ष के विधायकों का कहना है कि ऐसी स्थिति में अब विधायकों को उनकी विधायक निधि लौटा देना चाहिए। इस पर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि आने वाले समय पर इस पर विचार किया जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा निर्णय लिए जाने के बाद में अब राज्य सरकार को और मुख्यमंत्री जी को विधायक क्षेत्र विकास निधि है वापस कर देना चाहिए, क्योंकि क्षेत्र में विधायकों के विकास, लोगों के विधायक निधि से बहुत सारे काम हो जाते हैं। सांसद निधि तो पिछले साल से जब्त है। 10 या 11 राज्यसभा और लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, उनकी आवाज जब मुखर हो जाएगी तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में उसकी विचार करेंगे। तो मोदी जब्त करे राशि तो आदरणीय धर्म भैया को बहुत अच्छा लगता है, और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के आम जनता के हितों के लिए अगर माननीय भूपेश जी की सरकार उसको कार्य योजना बना करके अगर उन्होंने कहा तो उनको अच्छा नहीं लगता। और इधर सरगुजा जिले में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। गोठानों में PHE विभाग की ओर से किए जा रहे बोर में पानी नहीं आने की खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया था, जिसे खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने गंभीरता से लिया। मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि गोठानों के लिए पानी का होना सबसे जरूरी है। ऐसे में अगर PHE विभाग की ओर से कहीं कोई गड़बड़ी कर रहा है तो इसकी जांच जिला प्रशासन से कराई जाएगी। दरअसल IBC 24 ने खुलासा किया था कि सरगुजा जिले के गोठानों में PHE विभाग की ओर से बोर तो किए जा रहे हैं, लेकिन वो फेल होते जा रहे हैं। आलम यह है कि हाथ से खोदे गए 50 फीट के बोर से 12 घंटे पानी की आपूर्ति हो रही है, वहीं PHE विभाग के बोर फेल साबित हो रहे हैं, उनमें पानी नहीं है।
लेवल रहता है, उस लेवल तक अगर आप उसमें बोरिंग किए तब पानी निकलेगा। अगर उस लेवल को और नीचे चले गए तो एक वो समझ लो कि ड्राई भी निकलता है। तो ये तो टेक्निकल पॉइंट है, जिला प्रशासन देखेगा, मैं जरूर इसमें बोलूँगा। और इधर 21 जून तक प्रदेश भर में सीजी टीका ऐप के जरिए ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, यानी कि 21 जून के बाद इसे लेकर नया फैसला लिया जाएगा। ऐप को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि केंद्र सरकार ने देर रात गाइडलाइन जारी की है, इसमें राज्य सरकार को अपने हिसाब से प्राथमिकता तय करने का अधिकार है। उस परिस्थिति में हम स्टडी करेंगे कि क्या सीजी टीका ऐप को अभी लागू करें। अभी 21 तारीख तक का समय है, हम विचार करके फैसला लेंगे। भारत सरकार ने वैक्सीन के लिए छत्तीसगढ़ का कोटा निर्धारित किया था। अभी राज्य सरकार की कोटे का टीका सरकार की पद्धति से लग रहा है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की फोटो के सर्टिफिकेट के साथ 14,18,000 लोगों को दिया जाएगा। उसके बाद की व्यवस्था नए सिरे से करनी होगी। अभी बंद करने का निर्णय नहीं लिया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो देर रात गाइडलाइंस जारी की हैं उसमें राज्य सरकारों को अपने हिसाब से राज्य में प्राथमिकता तय करने का अधिकार दिया है। तो उस परिस्थिति में हम लोग ये स्टडी करेंगे कि क्या सीजी टीका में जो प्रमाणीकरण रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसको भी लागू रखें। और स्वच्छ भारत मिशन के तहत आयोजित बैठक में छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना की तारीफ की गई। छत्तीसगढ़ की इस उपलब्धि को देखते हुए केंद्र सरकार इस योजना अन्य राज्यों में भी लागू करने की तैयारी कर रहा है। इसे लेकर स्वच्छ पेयजल मंत्रालय की हुई समीक्षा बैठक में इस पर फैसला लिया गया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने 20 जुलाई 2020 में राज्य के किसानों पशुपालकों को लाभ पहुंचाने के लिए इस योजना की शुरुआत की थी। और इस योजना के तहत सरकार किसानों को पशुपालकों से गोबर की खरीदी करती है और खरीदे गए इस गोबर का उपयोग सरकार वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के लिए करती है। चलिए इस पर ज्यादा रिएक्शन लेते हैं। दोनों पार्टियों के, बीजेपी और कांग्रेस के दोनों नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय श्रीवास्तव जी बीजेपी नेता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी स्वागत है आपका। नितिन बंसाली जी कांग्रेस नेता हैं, वो भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं संजय श्रीवास्तव जी आपसे जानना चाहता हूं कि केंद्र तारीफ कर रहा है इस योजना की, क्या कहना चाहेंगे? ग्रास रूट पर काम हो रहा है? देखिए, हम शुरू से ही कह रहे हैं कि राजनीति के क्षेत्र में हम काम करते हैं, लेकिन यदि कहीं कोई अच्छी कार्य योजना बनती है तो उसको हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देखते हैं। पहली बात, कांग्रेस को समझने की आवश्यकता है। लेकिन क्या कांग्रेस का व्यवहार 2.5 वर्षों में ऐसा रहा, इस बात को कांग्रेस को भी समझने की आवश्यकता है। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो बैठक हुई है, जो आपने जो जानकारी मुझसे मांगी है गोधन न्याय योजना के विषय में, गोधन न्याय योजना अर्थात गोबर का उपयोग, गोबर की महत्ता हिंदुस्तान में क्या है और गौ माता को किस तरीके से हम पूजते हैं, ये दुनिया जानती है। यदि गोबर का सही उपयोग हो जाए और उसको हम यदि किसी उपयोग में लाएं तो इससे बेहतर चीज नहीं हो सकती। लेकिन योजना जो बनी है बहुत अच्छी योजना है, लेकिन आप और हमने भी पहले चर्चा की है आपके स्टूडियो में बैठकर कि किस तरीके से गोबर की खरीदी में भ्रष्टाचार हुआ है और गौठान की क्या स्थिति है। तो मुझे लगता है इसकी व्यापक जो जानकारी है वो निश्चित रूप से नहीं, केंद्र तारीफ करता है, एक तरफ आपके नेता आरोप लगाते हैं कि गड़बड़ियां हैं, कई तरह की खामियां हैं। पंड्या जी, मैं जो कह रहा हूं उसको थोड़ा सा, अब आप मुझसे समझदार हैं, समझने की कोशिश करें। योजना बहुत अच्छी है, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लेकिन योजना का कोई डेटा सामने नहीं रखा गया किसने इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया। तो सर, सरकार आपके पास भी बाकी राज्यों में आप भी अच्छी योजना बनाई है ताकि आपको फॉलो करे बाकी कांग्रेस के स्टेट जहाँ है। थोड़ा सुनेंगे, वर्मी कंपोस्ट बना है, कितना डंप पड़ा है, कितना वर्मी कंपोस्ट उठा है, जरा सरकार बता तो दे सामने आके। हमारे पास में जानकारी है कि कहीं कोई उठाव नहीं है। और गोबर की खरीद यानी फिर अगर कोई मिस्टेक होगी तो आप केंद्र को ही क्रॉस करेंगे? नहीं, क्रॉस का नहीं है, मैंने कहा योजना अच्छी है, लेकिन योजना के आंकड़े आपको रखना पड़ेगा जनता। सर, ये तो वो वाली बात हो गई ना, मिठाई अच्छी है, मीठी है, लेकिन हमें शुगर है। नहीं, देखिए, शुगर और मिठाई का विषय नहीं है। बंसाली साहब से मैं बात करता हूं। चलिए, जो सत्यता है बंसाली साहब, क्या लग रहा है आपको कि केंद्र की जो मंशा है वो ये है कि इस योजना को बाकी स्टेट में भी लागू किया जाए, इस तरह की वो कोशिश कर रहे हैं, यानी कि एक मजबूत आधार वाली एक ऐसी योजना जो जमीनी स्तर पर लोगों को फायदा पहुंचा रही है? छत्तीसगढ़ सरकार के लिए, छत्तीसगढ़ की आम जनता के लिए, छत्तीसगढ़ के कृषि गौ पालकों के लिए ये गर्व की बात है
और ये उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा है। जब ये योजना जब लॉन्च हुई थी और जिन लोगों ने गोबर का फोटो शेयर करके ट्विटर पे, मैं नाम लेके बोलूंगा, प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर जी ने एक फोटो शेयर करके इतना घटिया टिप्पणी की थी इस योजना के प्रति। ये उन सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह पे करारा तमाचा है कि जहां पर ये विरोध करते हैं वहां पर आज मुझे ये जानकारी मिल रही है आपके चैनल से। हम बहुत खुश हैं, छत्तीसगढ़ वासी बहुत खुश हैं कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत आयोजित बैठक में छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना की दिल खोलकर तारीफ की गई है और इसका अन्य राज्यों में भी इसको लागू करने के विषय में चर्चा हो रही है। योजना अच्छी है, उन्होंने योजना की तारीफ की है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि आप यहाँ लोगों को बहुत तरीके से इस योजना का फायदा मिल रहा है। नहीं, कुछ तो उन्होंने देखा होगा, फायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा है ये भारतीय जनता पार्टी थोड़ी डिसाइड करेगी। ये तो उन लोगों को पता है जिनको फायदा मिल रहा है, खुश हैं सब, बहुत खुशहाली है। अभी आप लोगों से जुड़ने से पहले एक खबर में पढ़ रहा था, यही दर्शकों को बता रहा था कि गोठान के अंदर, सरगुजा के अंदर जो गोठान है, उन गोठानों के अंदर जो बोर कराए गए हैं वो फेल हो गए हैं। पीएचई ने जो बोर कराए हैं और लगातार कई ऐसे बोर हैं 200-200 फीट तक जा रहे हैं, 50 फीट में पानी है। तो फिर इसका मतलब स्वच्छ भारत मिशन ने बिना जानकारी के ये तारीफ कर दी और ये योजना को अन्य राज्य में लागू करने की बात कर दी। ये तो ऐसा हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के जो हैं झूठे बयान और झूठे तरीके की बातें जो हैं ये प्रचारित करने का काम करती हैं। एक लास्ट रिएक्शन मैं लूंगा संजय श्रीवास्तव जी से। क्या इसे ये कह सकते हैं कि केंद्र योजना की तारीफ कर रहा है, योजना से छत्तीसगढ़ को और उनके लोगों को क्या मिला इस बारे में अभी फिलहाल कुछ नहीं कहा है? निश्चित रूप से देखिए पंडिया जी, समझने की आपने एक छोटा सा उदाहरण दिया कि पानी की वहां पर व्यवस्था नहीं है। देखिए योजना अच्छी बनती है, कई योजनाएं सफल हो जाती हैं धरातल पर आकर, कई योजनाएं धरातल पर दम घुट जाता है और लगभग वही योजना फैक्ट है। निश्चित रूप से हम इसकी पूरी जानकारी केंद्र तक पहुंचाएंगे और ये जो गौठान योजना है या फिर जो गोबर की योजना है, ये पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार का एक पुतला बन गया है छत्तीसगढ़ के अंदर में। कहीं किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं। मैं तो बोलता हूँ कल आंकड़ों पे बात तारीफ की है तो कल आंकड़े पेश करें, कल आंकड़े पेश करें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कि आपने क्या क्या कितना वर्मी कंपोस्ट पेश कर देंगे। आपका काम आरोप लगाना, तथ्यहीन आरोप लगाकर आप केंद्र को। चलिए, योजना बनी है, लोगों को थोड़ा बहुत फायदा पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, ये तो सरकार ही अपने डेटा में, अपने आंकड़ों में बताएगी और यही आंकड़े शायद केंद्र को भी प्रस्तुत किए होंगे, शायद इसीलिए तारीफ हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा शिक्षा और आयुष विभाग के कार्यों की उन्होंने आज समीक्षा की है। मंत्रालय में हुई इस बैठक में सिंहदेव ने कांकेर, महासमुंद और कोरबा में शुरू हो रहे नए मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी और अन्य स्टाफ का सेटअप स्वीकृत करने के निर्देश दिए हैं। वहीं तीनों विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति की इस प्रक्रिया में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने इन विभागों में संविदा या अनुबंध वाले स्टाफ की जगह नियमित कर्मचारी अधिकारियों की नियुक्ति को प्राथमिकता देने को कहा है। वहीं डॉक्टरों को अपने पदस्थापना वाले जगहों में सेवाएं देने को कहा गया है। उन्होंने सभी जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। जनरल समीक्षा है पूरे विभागों की, तो सभी की समीक्षा है। वैक्सीनेशन भी उसका एक हिस्सा होगा। और कोरोना के कम होते आंकड़ों के बीच में एक राहत भरी खबर है। अब आप घर बैठे कोरोना की जांच कर सकेंगे। इस टेस्ट किट को आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हरी झंडी दे दी है। इस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट के सहारे आप नोजल स्वैप से 15 मिनट में कोरोना जांच करके रिजल्ट पा सकेंगे। कंपनी का दावा है कि एंटीजन टेस्ट किट जल्द ही बाजार में उपलब्ध होगी। यूजी, पीजी और डिप्लोमा के 2,10,000 छात्र छात्राओं के लिए राहत की खबर है। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उत्तर पुस्तिका और डाक शुल्क की राशि को वापस करने का निर्णय लिया है। परीक्षार्थियों को 100 से लेकर 300 रुपए तक वापस मिलेंगे। दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में साल 2020-21 की मुख्य परीक्षा आयोजित है और कोविड के कारण परीक्षार्थियों को घर में ही परीक्षा देने पड़ रही है। उत्तर पुस्तिका और डाक खर्च परीक्षार्थी खुद वहन कर रहे हैं। लगातार हमारे एनएसयूआई के साथियों का दबाव बना रहा और जिसको लेकर विश्वविद्यालय ने निर्णय लिया और उन्हें राशि वापस की जा रही है। यह बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय है और ऐसे ही छात्र हित में निर्णय लेते रहे तो ज्यादा अच्छा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।